हमारे संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संभल में आज संभल जाएगा यूपी कांग्रेस का डेलीगेशन। ये अपडेट सामने आया था कि आज संभल जाने वाला था यूपी कांग्रेस का डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ एक कांग्रेस का डेलीगेशन जाने वाला था संभल हालात की जानकारी लेने के लिए, लेकिन पुलिस ने सभी को रोक रखा है, सभी के घरों पे घेराबंदी की है। कहना प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था। संभल हिंसा में जो भी शामिल थे उनसे मिलने के लिए जाने वाला था, पीड़ितों से बातचीत करना चाह रहा था, संभल के हालात का जायजा लेने वाला था, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई और कांग्रेस के लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है। ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का कि कांग्रेस के लोगों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बता दें कि अजय राय कल रात को ही कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए थे और उनके साथ बाकी कांग्रेस नेताओं का भी आना जाना चालू था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सुबह होते ही कांग्रेस की टीम संभल के लिए निकल जाएगी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और सभी को घेर रखा है, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। बता दें कि कांग्रेस कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ कांग्रेस के नेताओं के घरों पर भी पुलिस ने घेरा डाल रखा है, किसी को भी कांग्रेस कार्यालय से ना तो बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही कांग्रेस कार्यालय के अंदर आने दिया जा रहा है। पुलिस ने सभी को रोक रखा है। बता दें कि संभल हिंसा में शामिल होने के लिए जो भी आरोपी गिरफ्तार हैं, उनके पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया कि 10 दिसंबर तक कोई भी बाहर का व्यक्ति ना तो संभल में आ सकता है, ना जा सकता है, ना तो बाहर का कोई आम व्यक्ति आ सकता है, ना ही कोई राजनेता। और लगातार विपक्ष हमले कर रहा है। विपक्ष का कहना कि संभल जाएगी हमारी टीम। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि आज कांग्रेस की एक डेलीगेशन टीम संभल जाएगी, माहौल का जायजा करेगी, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर रखा है। ये कहना कांग्रेस के नेताओं का कि पुलिस ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने हमारी घेराबंदी की है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। बता दें कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। कांग्रेस कार्यालय में ना तो किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल रात से ही कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे और बाकी के नेता भी, कार्यकर्ता भी उनके साथ कार्यालय पहुंच रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि सुबह होते ही संभल हिंसा में जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस ने सभी को रोक रखा, कार्यालय पे बैरिकेडिंग कर दी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो डेलीगेशन टीम था वो संभल नहीं जा पाया है। ये बड़ी अपडेट संभल हिंसा को लेकर, जहां कांग्रेस का डेलीगेशन जाने वाला था संभल हिंसा का जायजा लेने के लिए, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा है, पुलिस ने उनके कार्यालय को घेर रखा है और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भारी संख्या में कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद है, भारी बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर ना जा सके और ना ही कांग्रेस के नेताओं को अब कांग्रेस कार्यालय जाने दिया जा रहा है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर, कांग्रेस के नेताओं के घरों पर भी पुलिस ने
पहरा लगा रखा है पुलिस की बराबर नजर कांग्रेस के नेताओं के घरों पर भी। कई नेताओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और इस बीच कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगा है कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है ताकि वो संभल हिंसा में शामिल पीड़ित लोगों से ना मिल सके, उनका हाल चाल ना जान सके, क्योंकि बराबर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है और सरकार ये नहीं चाहती कि संभल हिंसा की हकीकत जनता के सामने आए, सच्चाई सामने आए कि आखिर संभल हिंसा क्यों हुआ और उसमें कौन असली दोषी है। बता दें कि कांग्रेस डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस ने भारी संख्या में कांग्रेस कार्यालय के बाहर फोर्स तैनात कर रखी है और बैरिकेडिंग भी कर रखी है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। संभल हिंसा के हालात कुछ काबू में आ रहे हैं तो उसी लिए नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि प्रशासन ने ये नोटिस जारी किया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति संभल नहीं जाएगा। संभल में इंटरनेट सेवाएं भी अभी बंद रखी गई है ताकि हिंसा को लेकर कोई भी भ्रामक न्यूज ना फैला सके और ना ही कोई राजनेता अंदर आ सके, क्योंकि इस वक्त माहौल को काबू में करना जरूरी है। इसे लेकर हिंसा के हालात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस की एक टीम आज जाने वाली थी अजय राय की अध्यक्षता में। अजय राय कल से ही कांग्रेस कार्यालय में मौजूद। उनका कहना कि हम सुबह होते संभल निकलेंगे, संभल हिंसा के माहौल का जायजा लेंगे और वहां की हिंसा के दिन की सच्चाई, वहां पीड़ित लोगों से जानकारी करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर आरोप कि पुलिस ने सभी को हाउस अरेस्ट कर रखा है। कांग्रेस कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और ये कहना कांग्रेस के नेताओं का कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है ताकि संभल जाकर टीम सच्चाई पता ना लगा पाए, सरकार की नाकामी छुपी रह सके जनता के आगे। सीधे तौर पर विपक्ष ने निशाना साधा है कि सरकार के कंट्रोल में यूपी पुलिस काम कर रही है और किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि संभल हिंसा की सच्चाई किसी के सामने ना आ सके। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन जाने वाला था। सच्चाई पता करना चाह रहा था कि आखिर उस दिन हिंसा वाले दिन क्या हुआ था, जहां पुलिस ने सीधे तौर पर इस बात को खारिज किया है कि जो मौतें हुई हैं वो पुलिस की गोली से नहीं हुई, क्योंकि पुलिस के पास प्लास्टिक की गोली थी। लेकिन वही विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगा रहा है कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और पुलिस की गोली से ही युवकों की मौत हुई है, जिसका खंडन किया है पुलिस ने। लेकिन आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने वाला था। बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद भी संभल के माहौल का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। फिर उसके बाद सपा की तरफ से भी एक टीम संभल जाने वाली थी, जिसके बाद एक नोटिस जारी किया गया था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अभी संभल नहीं आएगा, क्योंकि माहौल पे काबू पाया जा रहा है, शांत कराया जा रहा है। और इसके बाद सपा ने भी जाने से कैंसिल कर दिया था। सपा ने कहा कि जिस दिन ये नोटिस का पीरियड खत्म होगा, जिस दिन संभल के हालात सुधरेंगे, संभल जाने का अनुमति मिलेगा, उस दिन हम संभल जाएंगे। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से ये बयान कि हम आज संभल जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था, जिसके लिए कल से ही तैयारियां चालू थी। बता दें कि कल से ही अजय राय कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, साथ ही और भी कई सारे नेता मौजूद थे।
ये कहना था कांग्रेस का कि सुबह होते ही हम संभल के लिए रवाना हो जाएंगे, संभल की स्थिति का जायजा लेंगे और सरकार जो अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है उसे जनता के सामने लाएंगे। लेकिन पुलिस की तत्परता, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि अभी संभल किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात की, बैरिकेडिंग कर दी ताकि कोई भी वहां से निकल ना पाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल वासिद जुड़ चुके हैं। अब्दुल, एक तरफ संभल हिंसा का मामला दिन पर दिन और भी बढ़ता जा रहा है, पहले चंद्रशेखर आजाद, फिर सपा और अब कांग्रेस का डेलीगेशन टीम जाने वाला था जिसे पुलिस ने बलपूर्वक रोक रखा है। क्या कहना है इसके बारे में? अब्दुल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? जी अब्दुल, बताइए क्या हालात है, क्योंकि बैरिकेडिंग करके रोकी गई है। कांग्रेस जिद पे अड़ी थी कि हम जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स तैनात की है, बैरिकेडिंग की है। क्या हालात हैं और क्या इस पे अभी तक किसी की प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए, बिल्कुल आज संभल हिंसा को 9वां दिन है। अगर इसमें कार्रवाई की बात की जाए तो संभल प्रशासन की तरफ से लगभग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगभग 400 लोगों की पहचान, उपद्रवियों की पहचान की गई है, जिसमें 31 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं और इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की अगर बात की जाए तो अब तक संभल प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू थी और लेकिन उसका वक्त अब बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति का संभल में प्रवेश अभी 10 दिसंबर तक वर्जित कर दिया गया है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे समाज सेवी संगठन हो। हाँ, अगर संभल जाने की अगर बात की जाए, जो वहाँ पर मृतक के परिजनों से मिलने की बात की जाए तो लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बरेली के तौकीर रजा हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, और आज कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया था, अजय राय जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से आह्वान किया गया था कि मुरादाबाद से भी संभल के लिए जो मृतक परिवार हैं उनसे मुलाकात की जाए, उनका हालचाल जाना जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लीडर्स को वहां जाने के लिए रोक लिया है। जो नजरबंदी किए हुए हैं, मुरादाबाद में भी कई जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें नजरबंद किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो अपने घर से कार्यालय की तरफ अपनी गाड़ी खुद चला कर गए थे, लेकिन जब पुलिस को ये मालूम हुआ कि संभल की तरफ को कूच करना चाहते हैं, संभल जाना चाहते हैं, तो वहां उन्हें रोक लिया गया बैरिकेडिंग लगाकर। हालांकि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, अजय राय में काफी हॉट टॉक भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद वो कांग्रेस कार्यालय गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। लगभग 25 से 30 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने के बाद 10 तारीख तक वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है और 11 तारीख को वहां जाने की अनुमति है। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 11 तारीख में जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो संभल जाएगा और मृतक परिवारों से मुलाकात करेगा। यहाँ अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन और समरपाल जो विधायक हैं, और इसके साथ ही पूर्व माफ कीजिएगा विधायक नवाब जान जो ठाकुर द्वारा से विधायक हैं, ये एक डेलीगेशन मुरादाबाद में जो बंद जेल में कैदी हैं उनसे मुलाकात करते गए थे और वहां पर आकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पुलिस से जो जिन्हें गिरफ्तार किया है वो निर्दोष है और इनके साथ एक ज्यादती की गई है, मारपीट की गई है, कई तरह के एलिगेशन उन्होंने संभल प्रशासन पर लगाया और ये भी कहा है कि निर्दोषों के साथ उत्पीड़न किया गया है उन्होंने। जी अब्दुल, एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि शांति व्यवस्था के लिए अभी किसी को भी आने से रोका गया है, तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए नहीं जाने दे रहा है। क्या कहना है इसके बारे में?
जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रहा है और वहां पर जो दंगा हुआ है वो पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। हालांकि इस पर जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो संबल प्रशासन है, वो लगातार ये कह रहा है कि जो शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा पहला कर्तव्य है, हमारा पहला दायित्व है। इसी वजह से किसी तरह की कोई अशांति न फैले, इसी वजह से पहले 1 दिसंबर और अब 10 दिसंबर तक धारा 163, धारा 144 जो पूर्व में चलाई जाती थी, अब धारा 163 लागू कर दी गई है। इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां पर आना वर्जित है और हालांकि उन्होंने ये तर्क किया है कि किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अव्यवस्था न फैले, इस वजह से धारा 163 लागू की गई है और बाहरी व्यक्ति का आने का प्रवेश पर वर्जित है। लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि सरकार प्रशासन जो है अपनी नाकामी छिपाने की वजह से पीड़ितों जो मृतक है, मृतक के परिवारों से मुलाकात करने के बाद सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो सरकार की तरफ से एक आयोग का भी गठन किया गया है, जिसमें पूर्व रिटायर जज की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी गठित की गई है, जो कल जिसने संभल का पूरा जो जो इलाके थे जहां पर ये झगड़ा, माफ कीजिएगा, जो हिंसा हुई है, हिंसाग्रस्त इलाकों में उन्होंने निरीक्षण किया और जानकारी की, मस्जिद की कमेटी से जानकारी की और पल पल की जो जानकारी थी, किस तरीके से प्रकरण था, उसकी जांच साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और 2 महीने के अंदर सरकार को ये रिपोर्ट पेश करनी है। जी जी अब्दुल, जहां एक तरफ चंद्रशेखर को रोका गया, सपा को भी नोटिस दिया गया और कांग्रेस को भी पुलिस प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था कि फिलहाल 10 तारीख तक नहीं जाना है, उसके बावजूद भी क्यों आखिर कांग्रेस जिद पे अड़ी है कि नहीं उसे जाना ही है संभल? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, लगातार वहां पर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि किसी तरह की अशांति ना फैले, इस वजह से संबल प्रशासन ने वहां पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी। इससे पहले 1 दिसंबर तक रोक लगाई गई थी, अब उसका वक्त बढ़ाकर वक्त को देखते हुए उसका वक्त बढ़ा दिया गया है, समय बढ़ा दिया गया है, 10 दिसंबर कर दी गई है, 11 दिसंबर को। हालांकि जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से कहा गया है कि संभल जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वहां पर मृतक परिवारों से मिलेगा, उनसे मुलाकात करेगा। फिलहाल 10 तारीख तक वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आने पर रोक लगा दी गई है। जी अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा पे जायजा लेने के लिए आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने नोटिस थमाया कि 10 तारीख तक वहां नहीं जाने दिया जाएगा और इसको लेकर भारी पुलिस फोर्स भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर तैनात की गई है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।